तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं अपनी सिस्टम दिखा रहा हूँ, ओके इंडिकेटर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये प्लेस होती है और क्या ये मूव करती है। बाकी मैं जैसे लेटर ऑन मैं आपको फिर इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एंट्री एग्जिट एवरीथिंग सब कुछ मैं दिखाऊंगा और विथ रिपोर्ट्स, है ना। ओके अभी जस्ट मैं आपको लुक एंड फील दिखाता हूँ कैसे है। ये क्या है, हम लोग को पहले ही पता है, अगर हमको पहले से पता रहेगा तो हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम लोग को वो स्पेसिफिक टाइम में हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। कि अलार्म लगा के रख दिया, हाँ, and अलार्म now लगा we are के, ready to बिल्कुल take. बिल्कुल बिल्कुल अलार्म लगा दिया। Got it. और ये चीज़ की ये खुलने के बाद से लेके बंद होने तक पूरा आपको टाइम शेड्यूल दे देगा। ये बनाने का मेरा मेन इसके फिर रीज़न था ना कि बंदे लोग जब ट्रेड करते हैं ना, जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जॉब, स्कूल, कॉलेज या बिजी शेड्यूल में रहते हैं। करेक्ट। तो उनको 6 घंटे में, अगर हम इंडेक्स मार्केट लेंगे, इक्विटी मार्केट, वो 6 घंटे में कब ट्रेड करना है ये कैसे पता चलेगा? अनहोनी है, मतलब हो ही नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को मतलब क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से आपको पता चल जाए सुबह कौन से टाइम पे ट्रेड करना है। जो शायद सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मैं वो चीज़ दिखाने में नहीं बिलीव करूंगा, मैं पूरा आपको रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली वर्क करता है क्या नहीं, है ना। लेट्स सी। ठीक है, चलो मैं आपको पहले सुबह सुबह जैसे मार्केट खुलती है ना, 9:20-25, जैसे मार्केट 9:15-20 में खुली है ना, करेक्ट। तो आप देखोगे पहले स्क्रीन पे ना, यहाँ कॉर्नर पे ना एक डायलॉग बॉक्स आएगी। ये देखो, आप बता सकते हैं इसमें टाइमिंग क्या दिख रही है? 14th में 11:30 एंड 2:15। एकदम परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। तो ये 11:30 एंड 14:50, मतलब यही दो टाइम पे आपको ट्रेड करनी है। करेक्ट। मैं बस प्ले करके दिखा रहा हूँ, बाद में एंट्री एग्जिट को बताऊंगा। तो हम प्ले करते हैं जस्ट। अब ये टाइम आएगी कब? 11:30। आपको कुछ नहीं करनी, वो पिछले वाली है उसको छोड़ देना है, आपको 11:30 का वेट करना है। वो नई वाली आएगी अपने आप। हाँ, ये जैसे 11:30, हाँ, यहाँ पे साइकिल रीसेट हुई, यहाँ लिखा है साइकिल रीसेट, मतलब जो कल वाली थी वो साइकिल अब रीसेट हो गई। और आज का जो फ्रेश टाइम, ये आपको आने के बाद नहीं, आपको पहले से पता था कि 11:30 बजे कोई हम ट्रेड करने वाले तो हैं। दिस इज ऑरेंज कैंडल। ऑरेंज कैंडल, हाँ। ये क्योंकि पता चलना चाहिए ना, अगर सोचो अभी हमने आज किया ट्रेड, कल के टाइम पे कौन सी कैंडल पे आई थी, तो हमने उतना यूजर फ्रेंडली बताया कि बंदा पीछे जाके देख सकता है वो कलर से कि ये टाइम पे ट्रेड आया था। अभी आप देखोगे ये जब ट्रेड आई थी आज, इस तरह से ये ट्रेड आई थी और ये 11:30 बजे ये पूरी मूव आपको, इस मैं बताऊंगा एंट्री की बताऊंगा, अभी सब मूव देख लो बस खाली आप, कि जब कैंडल आती है उसके बाद मूव इस साइड को कैसे होती है। ये जब आई थी 11:30 को, उसके बाद ये पूरा मार्केट ऊपर साइड में ही रहा, ठीक है, अप साइड में ही रहा। आपने देखा कि निफ्टी की रैली कंटिन्यू चल रही है। अब ये एग्जिट कब होगी? मार्केट अभी जस्ट क्लोज होने वाला है और ये एग्जिट हो जाएगी। लेकिन चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। वही 920 930 चलते हैं और यहाँ पर भी टाइमिंग आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या टाइमिंग थी। पहले रिफ्रेश हो रही है, 10:45 13:45, और इसके ना हम दोनों टाइम देखेंगे, भी दोनों टाइम देखेंगे हम, 10:45 भी 13:45 भी। क्या होती है, एक ट्रेड उसमें चल रही थी इसलिए सेकंड ट्रेड नहीं आया, इसमें ट्रेड क्लोज करके हम वापस से अनदर ट्रेड जो है ना वो कैसे आती है देखते हैं। ओके। तो चलो हम देखते हैं अभी यहाँ पे, ये प्ले करते हैं और वेट करते हैं 10:45 का, फर्स्ट इनिशियल स्टेज 10:45 का हम वेट करते हैं। 10:45 ये है कि आपको ये होगी, देखो 10:45 आ गई। अब इसमें सेल साइड इसने ट्रेड आया, है ना, सेल साइड ट्रेड आया। अब देखते हैं सेल, इसकी कंडीशन ये है कि बस नीचे और ऊपर दोनों, जिधर भी आपको मूव क्लोजिंग होगी उस साइड में आपको ट्रेड लेनी है। तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस, उसने स्टॉप लॉस दिखा दिया, स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया। अब वो अगर वो बाय सिग्नल देगा तो फिर अपसाइड को आपको लेना है। तो यहाँ एक बाय सिग्नल आया और उसकी टारगेट दिखा रही थी 54,173, है ना। ओके। ये उसने कनेक्ट भी कर लिया। इसके बाद जब ये कनेक्ट हो गया ना, अब इसमें सेकंड ट्रेड आएगी। सेकंड ट्रेड जब क्या, 13:45 वो आएगी, 13:45 रेडी। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये 13:45 वाली ट्रेड किधर को क्लोज हुई और मार्केट उधर गया कि नहीं, ये जस्ट प्ले करते हैं, दैट्स इट। सेल सिग्नल आया और ये कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे की तरफ और क्लोज हो गई। ये 3 PM को हमने क्लोजिंग दे दिया है। आप चाहे तो इसको क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सल टाइम, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कि भाई इंट्राडे वो MIS नहीं कर रहा है, NRML में कर रहा है, तो 325 तक भी ट्रेड को एंजॉय कर सकता है, 325 तक। ये चीज़ है। अब ये तो होगी, मैंने ओवरव्यू दिखाया आपको ऐसा, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, क्राइटेरिया क्या होती है भाई। स्टॉप लॉस जो है कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, तो उसके पीछे रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंडा होता है, वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो आप बिल्कुल आखिर तक आप रुकिए और हम आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। तो मतलब जितना मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये आपका टूल मॉर्निंग में 9:15 के आसपास पहले ही टाइम बता देता है कि इस टाइम पे आपको मार्केट के अंदर ट्रेड मिलने वाला है। बिल्कुल
आपने जो ये ऑरेंज कैंडल हमें दिखाई है, हाँ, हाँ। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कहाँ पे आप एग्जैक्टली इसको बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, आपके स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट्स क्या होते हैं, एंड लेट्स सी कि किस तरह से परफॉर्म करता है। उसके बाद में अगर कोई कमेंट होगा तो हम कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो चलो मैंने ना कैलेंडर ओपन कर लिया है ना? और कैलेंडर में मैं पूरा डेट नहीं, पूरा मंथ रोटेट कर रहा हूँ। आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ स्टॉप करूँगा। चलिए, फेब से देखते हैं सर। फेब से देखना है, ठीक है। फेब, पूरा स्टार्ट ऑफ फेब से ले लेते हैं, जी। ठीक है? और कोई भी डेट रैंडमली हम फेब कहाँ गए? फेब 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 हाँ, फेब 1 है ना? तो ये डेट देखो मैं यहाँ पे फेब में ना फर्स्ट डेट को ही जस्ट यहाँ पे कहाँ गई अपनी टाइमिंग सुबह की फेब 1 अरे फेब 1 तो क्या थी वो अपनी ये थी आई थिंक बजट बजट डे है ना? बजट डे सर। बजट डे बिल्कुल, उस दिन देखते हैं जो हाई वोलेटाइल डे में क्या हुआ है। हाँ, टाइमिंग क्या है 10:45 और 13:45 है ना? 10:45 13:45 तो हम चलते हैं उस टाइम तक वो अपने एक येलो कलर बनेगा, ये देखो बन गया येलो कलर, है ना? अब इस पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है इस पे। कॉन्सेप्ट है कि अगर ये जो ऑरेंज कलर बनी है, इस ऑरेंज कलर के अगर ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो, ओके, तो आपको बाय साइड प्लान करनी है, अप साइड के लिए, ठीक ठीक है। है? और अगर रेड कलर क्लोज हो, तो डाउन साइड की प्लान करनी है ना? इतनी बस, ठीक है। चलो मैं अभी इसको प्ले करता हूँ, ठीक है? अब ये क्या हुई सामने से स्टॉप लॉस है, ठीक है? जी। अब मैं प्ले करता हूँ और लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगी आपकी और टारगेट जो इसकी मिनिमम 1:2 1:3 अब हाँ, मैं इसको ये करता हूँ 1 मिनट। हमारी ये कैंडल में स्टॉप लॉस हुई। स्टॉप लॉस होने के बाद क्या हुआ कि देखो मैंने रैंडम डेट लिया, मैं नहीं बोलता कि भाई कोई 100% है ना? तो लॉस तो बिल्कुल होगी, सामने हो रही। लेकिन हमको हमेशा जैसे मैं इतने साल अपने मार्केट बिताया हूँ कि आपको एक्यूरेसी 80% भी मिलेगी, 70 भी मिलेगी, 30 भी मिलेगी। बट आपका मैटर क्या करता है? आपके आरआर, रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप 30% में भी ये वैसे तो इसकी 50-70% लेकिन मैं 30% में भी विन कर सकता हूँ अगर मेरी आरआर सही हो। बराबर। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये चीज़ हो गया। अब मैं नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा स्लो करता हूँ। तो अब क्या हो गया जब स्टॉप लॉस हुआ ना तो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी थी, क्लोज कर चुकी थी। करेक्ट। तो ये ना वापस रिट्रेस करेगा और सेल सिग्नल तभी आएगा और स्टॉप लॉस यही है इसकी, स्टॉप लॉस यही है। अब मैं इसके टारगेट सारे यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब स्टॉप लॉस इतनी सी है, मैं एक-एक मूव करता हूँ और वो टारगेट्स आएँगे। अभी देखो यहाँ पे टारगेट्स ना 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 हाँ, डन। कितनी? 1:5 1:5 का टारगेट पूरी डन हुई, पूरी डन हुआ। और ये भी है कि ऐसा भी होता है बहुत बार देखो मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ कि बहुत बार क्या है कि 1:5 क्या 1:50 भी जाती है, मार्केट रिवर्स आ जाता है फिर। करेक्ट। तो उस केस में क्या होता है हमारी प्रॉफिट आई हुई सब चली जाती है। तो हमने इसमें ऐसा एक सिस्टम रखा है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, वो है इनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो दिख रही है आपकी इनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये। मैं अब इसको ऑन करके सेम उस चीज़ को वापस रिप्ले करता हूँ, वापस रिप्ले करता हूँ। अब क्या होगा, अब आपकी जो भी लॉसेस है वो किस तरह से अभी आ गया। ये आपकी स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट बड़ी दी हुई है आपको, बड़ी सी दी हुई है। अब मैं इसको सेकंड से आऊँगा, ये अभी कैलकुलेट करेगा 1:2 मतलब जितनी स्टॉप लॉस है ना उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 कर लेगा वो, ऐसे। ये पूरी सेट हो गई। अभी क्या फटाक से हमने 5 मिनट करे तो 5 मिनट क्लोज होते ही इतना पहुँच जा रहा है, लेकिन आप देखोगे आपकी स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। आपकी स्टॉप लॉस यहाँ थी अराउंड आई थिंक। करेक्ट। अब देखो यहाँ आ गई है ना। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव करूँगा, यहाँ पे आ गई। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो कि अगर मार्केट रिवर्स लेगा, बिल्कुल ले सकता है, ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं कि आपकी वन वे ही जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, मैंने इसमें वो सेफ्टी रखा है। अब मार्केट और भी नीचे जाएगी, हो सकता है 1:5 यहाँ से घूम जाए, तो मैं इसलिए प्ले कर रहा हूँ। अब देखो अब 3 पे आ गई आपकी, है ना? बराबर। अब जैसे ही इसने 1:5 में पहुँच गया, उसने क्लोज़ कर दिया, दैट्स इट। अगर ये रिवर्स लेता, तो भी आपको प्रॉफिटेबल करके जाता, रिवर्स नहीं लिया तो पूरी टारगेट देके गई। तो हम अगर मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट पार्ट में बताऊँ, अगर हम ₹1000 की रिस्क लेते हैं, तो हम 5000 का टारगेट भी ले रहे हैं, करेक्ट। ठीक है? हो सकता है हमको 1:2 के बाद घूम जाए, कोई इश्यू नहीं, मैं मिनिमम 1:2 लूँगा या 1:5 ऐसा। आपको कौन-सा स्टॉक या कुछ पसंद है, आप बोलो, आप आपकी चॉइस कोई भी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कुछ भी। मैं जस्ट आपको ये जो नंबर्स आप बोल रहे हो ना कि काम करता नहीं करता है, मैं उसकी थोड़ी-सी मैजिक दिखाता हूँ आपको। कोई भी आप बोलो, कोई भी स्टॉक ले लो आप। गॉट इट सर। बट अगर यही इंडिकेटर जो आपने मुझे दिखाया, अगर मुझे इसे यूज़ करना हो, तो ये इंडिकेटर मुझे कहाँ मिलेगा? और आप तो बहुत ही क्विकली अलग-अलग सेटिंग्स चेंज कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, राइट? हाँ। वो इतना डिटेल में आपने अभी डिस्कस भी नहीं किया है। तो वो अगर सारी डिटेल्स विद एग्जीक्यूशन सीखनी हो, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आपने कहा ना, बस आपने तो स्विच कर दिखाया क्योंकि मैं ट्रेलर दिखा रहा था अभी, पिक्चर बाकी है। ठीक है, तो कोई नहीं व्यूअर्स,
बिल्कुल ऐसी वरी होने की नहीं है, मैं कुछ इसको अपनी ऐसे पिटारे पे नहीं रखा हूँ, ये सब आपके लिए ही है। ये जितने भी हमने टर्म सिखाए, इसके साथ-साथ इन डिटेल ये सेटिंग कैसे करनी है आपको, ये सेटिंग पे आपको किस तरह की कौन-सी स्क्रिप्ट में किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है और इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ ये सारा चीज़ मैंने अपसर्च के प्लेटफ़ॉर्म पे जो नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करोगे सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल वहाँ पे मिलेगा आपको। और पूरी इसके कोर्स की डिटेल, ट्रेनिंग के साथ मेरी बैक टेस्ट रिपोर्ट्स, एआई टूल्स, कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग सब कुछ मैंने इस कोर्स पे रखा है। अपसर्च के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ये कोर्स अवेलेबल है। परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को भी इसी टूल को यूज़ करके, इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड करना है, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सर का एक डिटेल्ड कोर्स भी मिल जाएगा। अब अच्छा आप सेंसेक्स आप किसमें ज़्यादातर चाहिए था? किसमें निफ्टी है ना? मैं निफ्टी पे ले चलता हूँ आपको। जी। वही फेब को सेम डेट नहीं, सेम डेट में तो सेम मूवमेंट होगी। हुँ। मैं आपको इस पे ले चलता हूँ फेब पे ही और मैं उसकी कोई कहाँ गई फेब की ना, है ना? कोई भी यहाँ पे रैंडम डेट ना मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ जहाँ पे मार्केट ऊपर-नीचे दोनों साइड भी हुआ होगा, ये कौन-सी डेट है? तो हम 1 तारीख को डेट को नहीं लेते कि भाई 1 तारीख को तो मूवमेंट हो गई थी, शायद निफ्टी में भी उस दिन वही मूवमेंट आया होगी, आपको बड़ा मिल गया होगा। हुँ। हम 5 दिन आगे-पीछे चल जाते हैं, कोई भी डेट में, कोई भी डेट क्या डेट दिख रही है? 6th फरवरी है ना? हाँ, फरवरी है, 6 चलेगा। सेकंड, यस। 6th का मॉर्निंग पे आ जाते हैं, पूरी मॉर्निंग पे आ जाते हैं। अभी हम चलते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है? 10:45 एंड 13:30 करेक्ट। 13:30 नहीं थी पिछले वाले की, अलग ही थी, है बराबर। ना? तो अभी इसमें 10:45 आ गया क्या? नहीं, नहीं, अभी नहीं आएगा। थोड़ा-सा फास्टर कर लेते हैं, 10:30 जस्ट आने वाली है ना? आ गई। अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ पहले, है ना? हुँ। अभी ऊपर की तरफ क्लोज़ की है, करेक्ट। अपसाइड की तरफ। इसका मतलब हमको अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है। हुँ। अब क्या हम थोड़ा-सा स्लो करते हैं कि वो सिग्नल आएगा। ये सिग्नल आ गई, है ना? सिग्नल आ गई। अब आपको जो ये टारगेट देता है ना, ये मिनिमम 1:3 का देता है, मिनिमम। ओके, फर्स्ट टारगेट। अगर ये रीटेस्ट करेगा ना, अगर ये रीटेस्ट करेगा तो 1:5 तक देगा टारगेट। अगर ये रीटेस्ट नहीं किया, हुँ। हाई ब्रेक कर रहा है, तो आपको 1:3 का टारगेट देगा, ओके। ठीक है? और ये आप सेट भी कर सकते हो, मैंने इस पे डिफ़ॉल्ट रखा है 1:3, ठीक है? ये रखा है, लेकिन आप इसको सेट भी कर सकते हो और आप चाहे तो टारगेट आपको नहीं सर मुझे इतनी टारगेट नहीं चाहिए 1:1, 2, 3, 4, 5 तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 बंद कर दो, सारे क्लोज़ कर दो, आपको 1:5 तो इतने भी दिखाएगा ये, हुँ। ऐसे भी दिखाएगा, ठीक है? तो मैं अभी इसको प्ले करता हूँ, डन, ठीक है? ये डन हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ी और फास्टर ले चलता हूँ। अब बुक कर सकते हैं, आप ट्रेल भी कर सकते हैं इसको, मैं बुक ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइमिंग कितनी थी 13:30 मतलब 1:30 हाँ, 1:30 इसमें भी क्या दिखाया? अगेन बाई साइड की सिग्नल क्योंकि ऊपर साइड क्लोज़ हुई, हुँ। दैट्स इट। देखो स्टॉप लॉस क्या है? अगर मैंने इतने साल मार्केट में किया ना, तो मुझे मालूम है 4 आवर, 1 आवर इसमें बहुत स्ट्रेंथ रहता है, कोई भी। हर एवरी घंटे पे ना, आवर पे ना मार्केट अपनी ट्रेंड बदलता है या 4 घंटे में, जैसे ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट में 4 आवर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हुँ। 4 आवर की कैंडल, है ना? करेक्ट। लेकिन इन जो हमारी इंडियन मार्केट में आवरली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। हुँ। तो मैं क्या करता हूँ, आवरली कैंडल पे तो नहीं, जहाँ से ये एक सिग्नल आती है ना, हुँ। उससे 12 कैंडल पीछे, मतलब पूरी 12 मतलब 12, 25, 60 1 बराबर 1 आवर, घंटे का, हाँ। 1 आवर का जो लो रहता है, वही मेरी स्टॉप लॉस रहती है। ओके। इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है और उसको अगर ब्रेक कर दिया, तो पूरी रिवर्स कर लेता है वो। तो उसके उसके अंदर कोई टाइम थ्योरी वाला कोई नहीं, लॉजिक नहीं है? मतलब मैं क्या बनाया हूँ, टाइम थ्योरी बस मेरे को बताने के लिए कि किस टाइम पे ट्रेड करनी है। हुँ। लेकिन मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, हुँ। तो मेरा टेक्निकल तो बनता है भई इसमें टेक्निकल डालने का बराबर। ना और वो भी मैं एक रिस्क मैनुअल फॉलो करता हूँ, तो वो भी आप बताऊँगा आपको। हुँ। तो मैं टेक्निकली ये किया कि भई वो तो टाइम मिल गया मुझे, हुँ। डायरेक्शन कौन देगा? हुँ। डायरेक्शन टाइम मशीन नहीं दे रहा है। करेक्ट। डायरेक्शन में टेक्निकल टर्म्स मैंने डाला हुआ हुँ। है ना? कि अगर वो स्ट्रेंथ कैंडल है, जैसे कि हम लोग कोई 3 पीएम का भी करता है अगर टाइमिंग, तो क्या करता है 3 पीएम का लो तोड़ता है तो नीचे जाता है, हाई बराबर। तोड़ता है तो ऊपर जाता है, क्यों? हुँ। क्योंकि वो एक पावर कैंडल है, वो जिधर ब्रेक किया उधर की तरफ मूव हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को मेन चाहिए था टाइमिंग, कौन-सी टाइमिंग? स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है। हुँ। मतलब वो बोलते हैं ना ये जो 369 ऐसा एक मतलब एनर्जी एंटिटी है ना, हुँ। वो एक्सपेंशन है। हुँ। मतलब क्या बोलते हैं उसकी डायमेंशन खुलती है। ओके। डायमेंशन खुलती है। अब इसको जाएँगे तो आपकी वो रोंगटे खड़े हो जाएँगे, इतनी इसकी डेप्थ मतलब उस 360 में इतना मिस्ट्री हुँ। है ना? तो बस मैं मिस्ट्री को क्या यहाँ पर सामने देख बस रिजल्ट्स ला रहा हूँ। अभी ये वाली देखो मेरी सेकंड ट्रेड है और यहाँ पर फिर मेरे को हाई साइड में आ गया ट्रेड। आप देखोगे ये ना इंटेरियर में रीटेस्ट की है। राइट। ये ना रीटेस्ट वो वाली रीटेस्ट नहीं की थी तो 1-3 ये जब रीटेस्ट कर लेती है ना, हुँ। तो इसकी टारगेट पूरी खुल जाती है देखो। अभी सर मुझे 235 क्यों नहीं दिख रही है, सिर्फ़ 2 दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना, ये सब बंद किया हुआ है। तो वो 5 दिखेगी 5 तक दिखेगी ऊपर जाके, ऊपर में क्या दिखेगी 5। तो मुझे क्या है अब मैं जब इसको करता हूँ, अब मैं जब नेक्स्ट जैसे मूव करूँगा, मेरी सब कुछ खुलेगी। हाँ, ये सारा चीज़।
ये जो 12 असली में हुआ कि नहीं, मैं आपको काउंट करवाता हूँ। ये सिग्नल आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? उसका लो ही नहीं। 12 का लो, करेक्ट। राइट है। टारगेट इसके अकॉर्डिंग 1:1 2 3 4 5 तक जाएगा। ओके। और मैं इसको ट्रेलिंग भी स्टॉप लॉस ऑन है, ऑलरेडी ऑन है हमारी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, आप देखो, मैं थोड़ी स्लो कर देता हूँ, आप देखो किस तरह से तो ट्रेलिंग, आप देखो सबसे बड़ी खासियत ट्रेलिंग की, आप हो सकता है यहाँ से मार्केट घूम जाए। फर्स्ट टारगेट मिलते ही हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट गया वो। हाँ, बिल्कुल। और ये देखो, अभी ये टारगेट और भी ऊपर गई है मार्केट, हम्म। लेकिन मैंने क्या यहाँ 3 बजे बंद कर दिया। अगर मैं 325 लेता हूँ हम्म। कि मुझे 325 तक करनी है, तो मैं वापस से आके करूँगा, क्योंकि तब मेरे 3 बजे वो यूनिवर्सल एग्जिट हो गई ना। करेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और। हाँ, टाइमिंग सारी हो गई। अब जैसे ही वो 2 पे गया, 1 पे शिफ्ट हो गया। हम्म। अब जैसे ही वो अच्छा, क्या, अच्छा 3:25 यहीं पे हो गई, मतलब मार्केट इधर ही बंद हो गया है, ठीक है। ओके। वरना 5 पे जाता तो मैं आपको और ट्रेलिंग दिखाता, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था। हम्म। तो अभी मेरे को बॉटम पे मिला और हाई पे क्लोज किया, है ना? यहाँ पे बॉटम पे मिला, हाई पे क्लोज किया। मतलब मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ इंडिकेटर की और इसकी, मैं कि भाई इसके पीछे मैंने मेहनत की है, इसलिए रिजल्ट दिख रहा है ना? सो बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो ये जो आपका टाइम मशीन इंडिकेटर है, ये एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपको वो टाइम दिखा रहा है जहाँ पे एक पावरफुल कैंडल बनेगी एकदम विच कैन एक्चुअली डिसाइड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। उस टाइम पे आपको रेडी रहना है उस Yes. कैंडल को मार्क करके। सो वेन एवर इट गिव्स अ ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको बाइंग साइड में बैठना है। अगर ब्रेक डाउन दिया बिकॉज इट वाज अ पावरफुल कैंडल, तो वो एक तरह से ट्रेंड चेंज कर रही है, तो अब वहां से रिवर्सल साइड में, पुट साइड में बैठना है या फिर शॉर्ट साइड में बैठना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज द एंटायर एकदम, थियरी और एकदम एप्लीकेशन परफेक्ट, ऑफ दिस इंडिकेटर। एकदम सही समझा आपने, एकदम सही है। अब लेकिन इसमें जो टाइम साइकिल की रोल है, हाँ, इसके आगे टेक्निकल्स रोल है। गॉट इट। ये जो हमने एग्जांपल्स देखे 1-2 दिन के देखे, राइट? हाँ, अब अब मैं आपको एक सिंपल इसका एक काउंटर में यहाँ पे दूं, हाँ, हाँ, तो इफ यू कैन सी यहाँ पर हाँ, ऑन द हाँ, स्क्रीन हाँ, एक तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ओके, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, उसको भी अगर कोई ट्रेड करता है तो वो सिमिलर मूव को कैप्चर कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। टाइम थियरी भी आपको बता रही है कि अच्छा, उस अच्छा। ब्रेकआउट के आसपास आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, राइट? तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल टेक्निकल्स भी फॉलो करो, लाइक यू सॉ अ वेरी गुड ट्रेंड यहाँ पे, हाँ, अगर मैं यहाँ पे 2 ईएमए भी लगा दूं तो भी ये ट्रेंड कैप्चर हो सकता है। मैं तो ईएमए लगा लेता हूँ, जी, आपको ईएमए भी लगा दिखाता हूँ। और एक चीज़ आपने बोला कि ये हेड एंड शोल्डर बना, हाँ, लेकिन बना कब? आपको पता था कि ये 12:45 में बनने वाली है? नहीं, यही तो लॉजिक है ना। मतलब बिल्कुल टेक्निकली कुछ ना कुछ होता है ना, उसके पीछे बिल्कुल रीज़न रहता है। जब हम लोग, मैं भी जब सीख रहा था ना इनिशियल स्टेज में, तो जब मुझे दिखाते तो मार्केट बंद होने के बाद ना सब दिखाते हैं। देखो यहाँ पे बनी थी ये गई ना, देखो ये बनी थी हेड एंड शोल्डर, गई ना, बिल्कुल वो बनी थी, गई भी सही। लेकिन क्या आपको पता था वहाँ बनने वाली है? करेक्ट, नहीं ना। तो यही चीज़ मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बना कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ पे हैमर बनेगी, हेड एंड शोल्डर बनेगी, या फिर कुछ भी बेयरिश एंगल्फिंग बनेगी, कुछ भी मैं कैसे समझूँ? तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अगर स्क्रीन में स्टिक रहूँगा 9 टू 3 तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबके पास ये टाइम नहीं है कि 9 टू 3 स्टिक रहेंगे स्क्रीन पे। तो सबसे बड़ा रीज़न, मतलब ये बनाने का मेन रीज़न है ना, कि फुल टाइम स्क्रीन में बैठना ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। खत्म। जब टाइम होगा उतनी माने, बाकी अपने फैमिली, फ्रेंड, स्टडी में टाइम दो।